सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य व लोक नाट्य। राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की यह पुस्तक है, नई वाली, जो पिंक कलर में आती है। और आपका यह चैप्टर नंबर हो जाएगा 7 और चैप्टर नंबर आपके यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 है लोक नृत्य और लोक नाट्य। 2 टॉपिक हैं इसके अंदर। और वैसे 2 चैप्टर करवा रहे थे, लेकिन आज हमने भारतीय संविधान वाला जो आपका 5 अंकों के जो प्रश्न आते हैं वो आरबीएससी और एनसीईआरटी आधारित प्रश्न है वो डाले थे। लगभग आपके उसके अंदर 81 प्रश्न थे, तो उसमें से आपके 3 से 4 आपके प्रश्न बन सकते हैं, आ जाएंगे, क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी पर आधारित है। 4th ग्रेड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो। तो इसके अंदर सबसे पहला प्रश्न है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य को पहाड़ी, राजस्थानी तथा पूर्व मैदानी भागों में किसने बांटा है? तो राजस्थान के लोक नृत्यों को विभाजन जो सबसे पहले किया है वो देवीलाल सामर ने किया है। और इसके अलावा आपके बात करें तो राजस्थान के अंदर जो आधुनिक मतलब हिंदी भाषा का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने किया था। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न आ सकता है, क्योंकि हम कल जो टॉपिक पढ़ेंगे वो उसके अंदर वो तो दिया गया है, लेकिन आप थोड़ा इसको नोट करें कि जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने किस भाषा, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है, गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ और बाड़मेर का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। किया कब जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, गैर नृत्य करने वाले क्या कहलाते हैं? यह प्रश्न राजस्थान पुलिस में आया था अभी, तो यह प्रश्न आपके आने की पूरी संभावना है। तो यह क्या होगा? गैर ये होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 5, गैर नृत्य कब किया जाता है? तो गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है, तो गैर नृत्य में आप देखें ढोल, बांकिया और थाली, तीनों ही आपके यहाँ पे प्रयुक्त होते हैं। गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गिंदड़ नृत्य है तो ये आपका शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर करते हैं? तो यह होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। गैर तो किया जाता है आपके उदयपुर क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। और गिंदड़ नृत्य है मेवाड़ और बाड़मेर में मुख्यतः किया जाता है गैर नृत्य। लेकिन गिंदड़ है वो कहाँ पे किया जाता है? शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू और सीकर, मुख्यतः सीकर में। गिंदड़ नृत्य के बारे में सत्य कथन क्या है? आपको चयन करना है। होली के दिन से 1 सप्ताह तक चलता है। बिल्कुल ये ठीक बात है, होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। ये विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। ठीक है, और इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, डफ, चंग और नगाड़ा है। ठीक है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो इसके अंदर वाद्य यंत्रों का थोड़ा ध्यान रखें। होली के अवसर पर किया जाता है तो डंफ और चंग तो इसके अंदर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है। और डंफ और चंग किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? आपका वाद्य यंत्र का भी 4th ग्रेड में टॉपिक लगता है, तो डंफ और चंग आप लिखें तो लिख सकते हैं। उसके लिए ये आपका है जो कि अवनद वाद्य यंत्र है, क्योंकि चमड़े को मंडा जाता है। अवनद वाद्य यंत्र है। ढोल आपका किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये भी अवनद वाद्य यंत्र है। और नगाड़ा है वो आपका क्या है? एक बड़ा है, और ये भी अवनद वाद्य यंत्र के अंदर। तो अवनद वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गिंदड़ नृत्य कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र, गिंदड़ नृत्य कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इनमें भाग लेते हैं, जिन्हें कहा जाता है गणगौर। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान दें, क्योंकि गणगौर राजस्थान में एक त्यौहार भी है। ठीक है, आपके फाल्गुन माह के बाद में चैत्र शुक्ल तृतीया तक जो त्यौहार मनाया जाता है आपका गणगौर का, चैत्र शुक्ल तृतीया तक, तो वो गणगौर वो त्यौहार है। और इसके अंदर महिलाओं के वस्त्र पहनकर पुरुष भाग लेते हैं गिंदड़ नृत्य में, तो वो क्या है? गणगौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये गैर नृत्य करने वाले कहलाते हैं। ये राजस्थान पुलिस में आया था। ये गणगौर वाला आपका 4th ग्रेड में आ सकता है, तो ये थोड़ा आप नोट इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही माने, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आपकी 6 पारियां हैं तो प्रश्न आने की पूरी संभव इससे एक प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि राजस्थान अध्ययन पर ही 2nd ग्रेड में प्रश्न आए थे। राजस्थान अध्ययन से ही 2nd ग्रेड से प्रश्न, और इसके बाद में राजस्थान पुलिस में भी आपके
आए थे। तो सेकंड ग्रेड और राजस्थान पुलिस जैसी परीक्षा में आते हैं, तो ये आपके यहाँ से तो आना ही है, क्योंकि 10th की बुक है ये। गिंदड़ नृत्य में किस प्रकार के सवांग किए जाते हैं, जैसे कोई रोल निभाया जाता है, एक प्रकार के आप ड्रामा में वगैरह में देखते हो, नाटकों में तो रोल निभाया जाता है, तो इसमें साधु, शिकारी, सरदार और पठान, सेठ सेठानी, दुल्हा दुल्हन, पादरी और बाजीगर, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ पे किया जाता है ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये बात है कि कच्छी घोड़ी नृत्य के बारे में सत्य कथन है। कच्छी घोड़ी के बारे में सत्य कथन क्या है कि यह शेखावाटी तथा कुचामन, परबतसर और डीडवाना क्षेत्रों का व्यावसायिक लोक नृत्य है। मुख्यतः शेखावाटी में किया जाता है। व्यावसायिक लोक नृत्य, ये बात थोड़ी ध्यान रखिए आप, ठीक है, क्योंकि इसका उद्देश्य व्यवसाय ही होता है। लगभग नृत्यों का उद्देश्य व्यवसाय होता है, लेकिन आपके जो हम धमाड़ वगैरह करते हैं होली के अवसर पर, तो वो आपके क्या है, वैसे मनोरंजन के लिए किया जाता है। इस नृत्य में ढोल तथा थाली का प्रयोग होता है, और हमने अभी वहाँ पे भी देखा ढोल और थाली का प्रयोग होता है। ढोल, थाली और बांकिया का प्रयोग कहाँ पे, गैर नृत्य के अंदर, ठीक है। चंग नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, ठीक है। और अवनद वाद्य यंत्रों का जितने भी हमने देखा, ढोल, नगाड़ा और बांकिया, और वो सब इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर गिंदड़ नृत्य के अंदर। तो चंग नृत्य है, तो ये किस अवसर पर किया जाता है, तो ये भी आपके होली के अवसर पर ही किया जाता है। संघ होली के अवसर पर बजाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखें। डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, संघ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी आपके हो जाएगा शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा डांडिया नृत्य मारवाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। डांडिया नृत्य के बारे में क्या कथन है, कथन सही कथन को चयन करना है आपको। तो 20 से 25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर नृत्य करती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। इन गीतों में प्राय बड़ली के भैरू जी का गुणगान होता है। इस नृत्य के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र डांडिया, नगाड़े तथा शहनाई है, ये आप ध्यान रखें। डांडिया नगाड़ा है, ये लगभग सही में आया है। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता था, बिल्कुल ठीक बात है ये, ठीक है। अग्नि नृत्य के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं, जनजाति संप्रदाय के जो लोग हैं वो जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। और जाट सिद्ध कबीले के लोग, और जसनाती संप्रदाय कहाँ का है, प्रसिद्ध बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ, ये भी आपके ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं, फतेह फतेह कहते हैं, ठीक है। और सिर से मतीरा फोड़ना, अंगारों पर चलना, ये इसकी जो साहस अचरज भरे कारनामे यहाँ पे होते हैं। तो ये एक श्रद्धा का विषय है, अंगारों पर चलते हैं, तो वो एक भक्ति भावना है। गुड़ला कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, गुड़ला आपका है जोधपुर का। कहाँ का है, मारवाड़ जोधपुर का है। और गुड़ला किसको कहते हैं, गुड़ला किसको कहते हैं, मिट्टी के मटके को गुड़ला कहा जाता है। गुड़ला नृत्य में क्या होता है, गुड़ला, गुड़ला घड़ा, तो ये याद इस प्रकार से रख सकते हैं आप इसको। गुड़ला नृत्य में मटके को क्या कहा जाता है, गुड़ला कहा जाता है। तो ये आप यहाँ पे मटके को गुड़ला कहते हैं। इस नृत्य में स्त्रियां सर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखती है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है, ए और बी दोनों, ठीक है। आपके पुरुष प्रधान नृत्य नहीं है, सिर्फ महिलाएं भाग लेती है इसके अंदर। ए और बी दोनों सत्य है, सी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है भाई। ढोल नृत्य जालोर का व्यावसायिक नृत्य है, और इसे जयनारायण व्यास ने पहचान दिलाई थी, और राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। ढोली नृत्य विवाह के अवसर पर मुख्यतः ढोली और भील जातियों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, पुरुष इसमें भाग लेते हैं। राजस्थान का व्यावसायिक नृत्य है, जिसे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने पहचान दिलाई, ठीक है। दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप जो इसकी पीडीएफ चाहते हैं इन प्रश्नों की, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम पर जुड़े, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उसके साथ अवश्य जुड़े भाई, ठीक है, आपको मिल जाएगी। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो इसके सबसे पहले ऊपर ढोल नृत्य में एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं, ठीक है, ये बात ठीक। ढोल का मुख्य इसे थाकना शैली में बजाता है, ये शैली आप ध्यान रखिए कौन सी शैली, थाकना शैली। थाकना, थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार, कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार और रुमाल लटका कर नृत्य करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, सभी के सभी कथन ही सही है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर और अलवर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर और अलवर का। सत्य कथन का चयन कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन का चयन कीजिए, ये बम नृत्य पुरुषों द्वारा फाल्गुन माह में किया जाता है।
ये बम नृत्य पुरुषों द्वारा फाल्गुन माह में किया जाता है होली के अवसर पर, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें प्रयुक्त नगाड़े को क्या कहते हैं? बम कहा जाता है, ठीक है। बम नृत्य के वाद्य यंत्र थाली, चिमटा और ढोलक होते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट, यस, चारों के चारों ऑप्शन सही है। राजस्थान का राज्य नृत्य है आपका घूमर, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रयुक्त होता है अलगोजा, शहनाई, ढोल, ये आपके वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं। तो ये आप याद रखो तो रख सकते हो, वैसे सीधा ऐसा ही प्रश्न आता है अगर आएगा तो। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य, तो ये इसके अंदर अलगोजा, शहनाई और ढोल, लगभग ये सभी में यही प्रयोग होते हैं। कुछ में डांडिया होता है, जो कुछ ज़्यादा ही वीर प्रदर्शन वाले नृत्य होते हैं। गरबा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो गरबा आपके राजस्थान भारत में गुजरात में किया जाता है। और गुजरात से कौन से, राजस्थान के कौन से जिले लगते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। गरबा नृत्य कब किया जाता है? नवरात्रों में, अभी नवरात्रा आएंगे। गरबा नृत्य कब किया? नवरात्रे आएंगे तो नवरात्रा में किया जाता है भाई। ये गुजरात में प्रसिद्ध लोक प्रचलित नृत्य है। उसका गुजरात का तो लोक नृत्य ही, शायद राज्य नृत्य ही है ये। इसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े में, हाँ, गुजरात का नृत्य ये, दीपक प्रज्वलित कर सिर पर रखती हुई नृत्य करती है, सिर पर रखती, हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है। गरबा का दूसरा रूप रस नृत्य है। 3 ऐसे नृत्य हैं जिन पर स्त्रियां सिर पर मटका रखती है, तो कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले भवाई नृत्य, गरबा नृत्य, और आपका अ, एक हो जाएगा उसके अंदर ढोल नृत्य के अंदर भी आती है शायद महिलाएं। तो चलिए, वाल्लर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? वाल्लर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वाल्लर नृत्य सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य, ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य। वाल्लर नृत्य के बारे में सत्य कथन है। धीमी गति का नृत्य है, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता, वाल्लर में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता, यह ध्यान में रखें। यह ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। उपयुक्त सभी 7 से 8 मटके रखकर किया जाने वाला नृत्य भवाई नृत्य, ये पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न, तो इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ठीक है, तो आपके रूप सिंह शेखावत है, दयाराम है, तारा शर्मा है, उपयुक्त सभी, तीनों के तीनों। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा। भवई नृत्य को उदयपुर क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, किस रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? शंकरिया सूरदास कहा जाता है, बोटी डोकरी, बिक्का जीरो और ढोला मारू, उपयुक्त सभी। 13 ताली लोक नृत्य किस लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रामदेव जी। 13 ताली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार मांगी बाई, लक्ष्मण दास और मांगी लाल। चारों की चारों 13 ताली नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं? तो चौतारा, मंजीरा और तानपुरा, यानी 9 मंजीरे बजाए जाते हैं, इस कारण से 13 ताली कहते हैं, ठीक है। 9 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाथ पग पर रखकर आपको भी देखना, अगर आप रुणेचा वगैरह जाओ तो। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में कब शामिल किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका 2011 के अंदर। कब शामिल किया गया? 2011 में। बिल्लों का नृत्य क्या है? निम्न में से बिल्लों का नृत्य, बिल्लों के नृत्य कौन कौन से? तो नेजा हो जाएगा, हाथी मना, रमणी, घुमरा, ये प्रश्न भी आया था राजस्थान पुलिस। युद्ध नृत्य उपयुक्त सभी के सभी है। ग्रासियों के नृत्य कौन से हैं? गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल। लूर तो होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य हो गया। आपके गीत भी है एक लूर गीत, ठीक है, वो भी गाया जाता है इसी क्षेत्र में ग्रासियों के। तो कालबेलिया नृत्य है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट देखिए आप, एक तो है शंकरिया नृत्य, ये आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कालबेलियों का नृत्य है। एक चक्री नृत्य है आपके, ठीक है, चक्री नृत्य है, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, ठीक है। गुर्जरों के नृत्य निम्न में से कौन से हैं? तो ये हो जाएगा पचरी और झूमरी। बंजारों का नृत्य है, लूर किसका है? लूर आपका आदिवासियों का है, उसका राशियों का। बंजारों का नृत्य कौन सा है? चरी, झूमर, मछली, लूर, ठीक। तो बंजारों का नृत्य हो गया मछली, कौन सा हो गया? मछली हो गया, ठीक है। कंजरों का नृत्य कौन सा है भाई? चक्री और धाकड़, ठीक है। शिकार नृत्य किसका हो गया? शिकार आपका हो गया आपके, इसका इसके अंदर हो गया किसका? शहरियों का, ठीक है, शहरियों का हो गया। ग्रासियों की तो हमने अभी देखे थे ना ऊपर। तो शिकार नृत्य शहरियों का है, और ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए थोड़ा। कथोड़ी जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? तो कथोड़ी जनजाति का मुख्य नृत्य आपके हो जाएगा मावलिया। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन किसने किया? अब लोक नाट्य आ गए, तो लच्छी राम जी, लच्छी राम, ठीक है। इसके अलावा लच्छी राम जो ख्याल करते थे, अब नीचे वाले तो ऑप्शन वैसे ही कट गए, क्योंकि चांद नीलगिरी, रिडमल और मीरा मंगल का ये क्या करते थे? अभिनय करते थे। तो लक्ष्मी द्वारा, राम द्वारा रचित, लच्छी राम द्वारा रचित ख्याल कौन कौन से? तो ऊपर वाले हमने पढ़ लिया, मीरा मंगल, चांद नीलगिरी, राव, रिडमल।
कुचामनी ख्याल में कौन भाग लेता है? तो कुचामनी ख्याल में भाई लेते हैं केवल आपके पुरुष ही। कौन लेते हैं? केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। निम्न में से कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन नहीं है? लच्छीराम है, उगमराज है, नानूराम नहीं है। ये किससे संबंधित है? शेखावाटी ख्याल से। शेखावाटी ख्याल से संबंधित कौन है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके वो नानूराम। ठीक है, क्या है? नानूराम। शेखावाटी ख्याल में कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नगाड़ा व ढोलक। तो यह अभी हमने देखा कि लगभग के अंदर हारमोनियम, सारंगी, लोकनाट्यम इसके अंदर शामिल किया गया। हीर रांझा, ढोला, मारवन और अलहदेव किस ख्याल के प्रकार है? तो ये शेखावाटी ख्याल के प्रकार है। जयपुरी ख्याल से संबंधित कथनों में सत्य कथन। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए आप कि इसमें समाचार पत्र, कविता, संगीत और नृत्य और गान का समुद्र, समाचार पत्र भी है इसके अंदर। ठीक है, जयपुरी ख्याल के अंदर। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस प्रकार देखें आप जयपुर में, तो समाचार पत्र वाला जयपुर के अंदर हो जाएगा, समाचार पत्र और कविता। ठीक है, जयपुर के अंदर। और लिटरेचर महोत्सव भी मनाया जाता है जयपुर में, ये भी ध्यान रखें आप थोड़ा। पतंग महोत्सव भी जयपुर में मनाया जाता है। जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीवी पठान, रसीली, तंबोलन, स्त्री की भूमिका, तंबोलन स्त्री भूमिका का निर्वहन स्त्री ही करती है। बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे कथन। दौसा, लालसोट व सवाई माधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेल्ला ख्याल। किस ख्याल की विशेषता हेल्ला देना है? लंबी आवाज में हेल्ला देना, हेल्ला देना का मतलब टेर देना, लंबी आवाज में टेर या लंबी आवाज देना। हेल्ला ख्याल का वाद्य यंत्र कौन सा है? हेल्ला ख्याल का वाद्य यंत्र कौन सा है? कन्हैया ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो इसका हो जाएगा करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और दौसा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, किस ख्याल की मुख्य कथा को कहन तथा मुख्य पात्र को मेडिया कहते हैं? हेल्ला। आपका हो जाएगा कन्हैया ख्याल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रमुख कलाकार सोनी, जयदयाल, चेतराम, हमीर बेग, ताराचंद ठाकुर, औकार सिंह, सभी के सभी ये तुर्रा कलंगी ख्याल के हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप थोड़ा। तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न आया है। ठीक है, तो मेवाड़ के संत शाह और साहल और तुकनगिर ने 400 साल पुराने पहले तुर्रा कलंगी ख्याल की स्थापना की थी। वैसे ये मध्य आपके चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश का है। चित्तौड़गढ़, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला 12 वहाँ पे किया जाता है। तुर्रा शिव का प्रतीक है और कलंगी, तुर्रा शिव का प्रतीक, कलंगी पार्वती का प्रतीक। बिल्कुल ठीक है, एक कथन है, एक और दो दोनों ही ठीक सही है। गौरी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़। ठीक है, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है आपका गौरी लोकनाट्य। गौरी का मुख्य पात्र बुढ़िया होता है। बिल्कुल ठीक बात है। राइया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है। जामट्या लोक भाषा में कविता पाठ करता है। क्या करता है? कविता। जामट्या लोक भाषा में कविता पाठ को करता है। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान में रखिए। रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है आपके। कहाँ की है? रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है। स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा तेज कवि ने। इन्होंने महात्मा गांधी को 1943 में भेंट की थी स्वतंत्र बावनी। ठीक है, ये आपके अगर पूछा जाता है तो। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध? 1943 में भेंट की तेज कवि ने, जो किसके प्रसिद्ध है? तमाशा, उसके तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? रम्मत के। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। तमाशा किसके काल में शुरू हुआ? स्वयं प्रताप सिंह। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट किसके प्रसिद्ध कलाकार? राइट आंसर हो जाएगा इसका रम्मत लोकनाट्य के। जानकीलाल भांड किसके प्रसिद्ध कलाकार है? भीलवाड़ा की है ये, तो ये हो जाएगा सवांग। टूंटिया क्या है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। ये एक विवाह की बारात के जाने के बाद किया जाने वाला एक स्वांग विवाह से संबंधित रस्मों में आता है टूंटिया। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर की। चार बैंत का प्रसिद्ध कहाँ का लोकनाट्य? टोंक का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये आपके हो गए प्रश्न। ठीक है, सारे के सारे कल अपने पढ़ेंगे राजस्थान कला में राजस्थानी भाषा और साहित्य का अपना टॉपिक इसके अंदर रहेगा। तो कल की वीडियो के साथ जुड़ना मत भूलिए। आप 8 बजे आपको चैनल पर जाकर वीडियो है वो डाल देंगे, तो आप देख लेना। और आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF है वो मिल जाएगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड नाइट।